सबसे क्षमा चाहूंगा, मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए कॉर्डलेस में, गला बैठा हूँ। और सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहूंगा। उसके बाद सासाराम में सिविल समाधि का वहां गए और उसके बाद महाराज में उबेर दूसरा था वहां जाना है। और उसके बाद और जो मिला और आप लोगों के बीच आए हैं पूरा हम बनाएंगे। हमारे लिए ये कतई कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आज हम अपने परिवार के लोगों से, अपनी चाची, अपनी माता, अपने पिता, अपने चाचा, अपने भाइयों से, अपनी बहन के और सबसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मांगने आए। 3 चरण का चुनाव भी चुका है और इस 3 चरण के चुनाव में जहाँ एक बात तय हो गई है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और साथ इन 3 चरण के चुनाव में ये बात भी स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि जिस तरीके से चुनाव की शुरुआत पहले दिन से लेकर अभी तक मेरी बहन शांभवी जिस ईमानदारी से आप लोगों के दिल में उतरने का प्रयास करेंगे, जिस मेहनत के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस लगन के साथ शांभवी ने एक प्रयास किया, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप लोग शांभवी और ये तत्परता दिखाती है कि कितना जुनून है इनके अंदर अपने क्षेत्र में कार्य करने। सब लोगों ने शुरुआत में शांभवी के क्या कर सकते, जिस परिवार से ये आती है उस परिवार को लेकर तमाम तरीके से कि भाई ये तो सोने का चम्मच, चांदी का पाला हमारे बारे में भी कहा जाता है। पर आज मुझे कहने में गर्व होता है कि कोई बेटी अपने सगे माँ बाप के लिए जितना नहीं करेगी उससे ज्यादा शांभवी ने आप लोगों के लिए करने का प्रयास किया है। ये उनकी सोच को दर्शाता है, ये उनकी सोच को दर्शाता है जिस सोच के साथ आने वाले दिनों में समस्तीपुर लोकसभा दुनिया की देश की सबसे विकसित लोकसभा बनाना चाहती है। आज भी चुनाव चल रहा है, पर चुनाव के दौरान भी जब हमारी इनसे बात होती है इनकी चिंता अलग अलग क्षेत्र की जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। कितनी बार आपको बोले कि भाई अभी चुनाव होने दो, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, पर अभी से ही नहीं भैया ये नोट कर लीजिए। हम यहाँ गए थे, यहाँ पर ये समस्या है, हम वहां गए थे, वहां पर चाची लोग हमको ये बताए, चाचा लोग हमको ये बोले, हम लोगों को बिहारी फौज में ये जोड़ना होगा। ये तमाम जानकारी शांभवी से हमको देना चाहिए। साथियों ये आग्रह आपसे करने आए, हम लोगों ने जात पात धर्म मजहब के नाम पर बहुत चीजें हम लोगों ने जातीयता सांप्रदायिकता के आधार पर देखी। पहली बार एक मौका मिल रहा है, पहली बार एक मौका, और इसमें मैं अपनी भी गलती कबूल करूं। पिछली बार हम जिस बेटा को लेकर आए थे उसने धोखा देने का काम किया, और हकीकत है बेटा धोखा देगा, एक बेटी कभी धोखा नहीं देगी। ये बेटी के संस्कार है और ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा। और आज मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ और आज 5 से 5 साल के बाद पुनः आप लोगों के बीच आऊंगा। और आज के समस्तीपुर में और 5 साल के बाद के समस्तीपुर में जमीन आसमान का फर्क आप लोग देखिएगा। ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। ये
इन 5 साल में जरूर शांभवी आप लोगों को करके दिखाएंगे। साथ में एक तरफ शांभवी, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास को अपना मंत्र बनाया, जिन्होंने कभी जात पात धर्म मजहब हिंदू मुस्लिम नहीं देखे। आज प्रधानमंत्री जी की योजना हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए हो या किसी गरीब परिवार के लिए हो या किसी किसान या मजदूर के लिए हो। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं देखा कि कौन किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय। सोचिए, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति एक गांव में बैठी हुई महिला का सम्मान की चिंता करता है, शौचालय बनाता। उज्ज्वला योजना देकर स्वास्थ्य में जो हानि चूल्हा चौका के धुएं से होती थी उससे इनको राहत दिलाने का काम करता। कोई गरीब व्यक्ति आखिरी कदम में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये उस विकसित भारत के निर्माण को लेकर है जो सन 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने बनाने का संकल्प लिया। ये बातें आप लोगों से साझा सिर्फ इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि समझने की जरूरत है क्या हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। एक गांव में बैठे हुए परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, महिलाओं के सम्मान की चिंता, एक गरीब किसान को किसान सम्मान निधि देकर गरीब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की चिंता। आज देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याण योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। क्या जिनकी वजह से देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये वो सोच है जो भारत को और भारत के हर राज्य को, राज्य के हर जिले को, बिहार के हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव को एक विकसित गांव, एक विकसित पंचायत, विकसित प्रखंड, विकसित जिलों और विकसित राज्य और एक विकसित देश बनाने को लेकर उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार है। क्या लाभ होते हैं डबल इंजन की सरकार के? बगल के राज्य उत्तर प्रदेश राज्य देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक विकास के कार्य धरातल पर उतरे क्योंकि केंद्र की सोच वाली सरकार वहाँ राज्य दे रही है और आज यही डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में भी। पर इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा जब इसी डबल इंजन की सरकार वाले प्रत्याशी, इसी डबल इंजन की सोच वाला व्यक्ति आपका सांसद बनकर भारत की संसद में जाएगा और जिस दिन शांभवी जाएगी तो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। क्या बोले थे प्रधानमंत्री शांभवी के लिए? क्या बोले थे? बेटी बोले थे ना। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री इनको अपनी बेटी बोल रहे। सोचिए कितना सामर्थ्य होगा, सोचिए कितनी काबिलियत होगी कि प्रधानमंत्री जो बेटी बोलकर जा रहे हैं। तो भैया इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग ने क्या होगा कि प्रधानमंत्री की बेटी यहाँ अपने विकास के कार्य करेगी। ऐसे में एक क्योंकि हम जानते हैं कई लोग आएंगे भ्रमित करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये वही लोग जिन्होंने रामविलास पासवान जी की पीठ में खंजर भरने का काम किया। वही लोग है कि नहीं है? जिस परिवार से ये लोग थे, हमारे ही परिवार से थे ना। और क्या किए ये लोग? मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जीते जी हुए नहीं। सोचिए मेरे पिता को कितनी तकलीफ हुई होगी जब मेरे पिता के अपने सगे भाई को हराने के लिए उन्हीं का भाई रण क्षेत्र में उतरता है। इस तरीके से परिवार में खंजर भरने का काम हम लोगों ने किया और उन्हें जीते जी उनके जाने के बाद भी किस तरीके से इन लोगों
परिवार को तोड़ने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। और आज ये लोग इनके साथ मिलकर चुनाव के रण में उतरे, उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी मेरी माँ आप लोगों की बहू को गाली देने का काम किया। आज उन लोगों के साथ ये लोग गठबंधन में, ये परिवार है साथियों, जो अपने परिवार का नहीं वो आप लोगों का भी कभी नहीं होगा। इस बात को भी आप लोग लिखेंगे, जो कभी रामविलास पासवान के नहीं हुए, जो रामविलास पासवान के कभी नहीं हुए, वो आप लोगों के भी सके कभी नहीं हुए। इसीलिए साथियों यहाँ आज न्याय आप लोगों की जरूरत है हम लोग को पहचानने की कि कौन लोग हम लोग को भ्रमित करने का काम करे। ये कांग्रेस राजद के लोग, भाई ये लोग वही लोग है ना जो 90 के दशक में लाठी को तेल पिलाने का काम करते थे कि नहीं? ये वही लोग जो आप लोग की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम करते थे। और आज विधिवत तरीके से इस व्यवस्था को बनाया जा रहा है। पूछेगा कांग्रेस आदि के नेताओं से, बताएंगे आज तक इनहेरिटेंस टैक्स पे काम हो रहा है, विरासत पे टैक्स लगेगा, विरासत पे टैक्स का सुनने का दौर से क्या है ये? जितना ज्यादा जितना भी संपत्ति है ना, जमीन छोटा मोटा जो भी रखे होंगे, एक गरीब किसान का छोटा जमीन या किसी गरीब मजदूर की छोटी संपत्ति जो कुछ भी होगा, या चाची आप लोग का गहना जेवर जितना भी आप लोग रखी होंगी, ये कांग्रेस वाला आएगा ना, हाँ जो घूम रहा आजकल, ये लोग आएगा 55% हिस्सा छीन लेगा आप लोगों से। आप लोगों में जेवर है नहीं देगा, उसका 55% अपने खजाने में भर लेगा। आप लोगों में जमीन का 55% हिस्सा ये लोग इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स के नाम से ये लोग अपने खजाने में लूट कर रखेंगे। और ये बात सार्वजनिक ना हो जाए तो लोग भ्रम फैलाते हैं। क्या भ्रम फैलाते हैं? झूठ बोलना। राहुल गांधी जी को झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं। क्या झूठ बोलते हैं भैया? ये और तमाम घटक बोलते हैं संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, तंत्र की हत्या हो जाएगी। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की, आज ये लोग लोकतंत्र के रखवाले बने हुए। आज ये लोग बोलते हैं संविधान और आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आज आप लोगों के सामने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को खतरा है। तो हमारी गरीब कल्याण योजनाओं को ऐसे नेताओं से आज उनको बताइए कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइएगा। मिलता है ना चाची? घर में अनाज मिलता है कि नहीं? हमें बताइए। मिलता है ना? तो ये अनाज मिलना बंद हो जाएगा। ये लोग आएगा ना कांग्रेस वाला, अनाज बंद कर देगा। ये लोग आएगा 5 लाख रुपए का जो इलाज मिल रहा है मिलना बंद हो जाएगा, किसान सम्मान निधि सब बंद कर देगा। ये लोग नहीं चाहता कि भैया ये व्यक्ति विकास से जुड़े, मुख्य धारा से जुड़े। और इसीलिए आप लोगों से आग्रह करने आया, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, सारे ज्वलन मुद्दों को उन्होंने हल करने का काम किया, धारा 370 को हटाने का काम किया। और आज जैसे आप लोग टेंट में बैठे हैं ना, 500 साल से हम लोगों के रामलल्ला ऐसे ही टेंट में थे 500 साल से। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज महिलाओं को भारत की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत किसी ने देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये वो कार्य जो हमारे
प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने की सोच को मद्देनजर रखते हुए और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग जिनकी नजर आपकी जायदाद पर है, आप लोगों की संपत्ति पर है। इसीलिए साथियों अंत में यह आग्रह करूंगा कि आपको ऐसे लोगों का साथ देना है जिनका साथ अपने ही नहीं दे रहे। आज देखिए प्रधानमंत्री भैया कितनी बार आए बिहार, आए कि नहीं आए? कल परसों फिर आएंगे 12 तारीख को और उसके बाद 13 को जाएंगे हाजीपुर हमारे लिए प्रचार करने। हर बार आ रहे हैं। इन लोगों का कौन बड़ा नेता आया? कांग्रेस के नेता को फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार और बिहारियों से। इनके जितने बड़े नेता हैं उन्होंने कभी बिहार और बिहारियों की चिंता करने की जरूरत नहीं समझी। इनके किसी बड़े नेता ने बिहार आना जरूरी नहीं समझा। इनके किसी नेता ने समस्तीपुर आना जरूरी नहीं समझा। साफ दिल्ली में एयर कंडीशन की हवा खाने में मस्त। इसीलिए साथियों अंत में अभी आग्रह करूंगा कि एक ऐसे लोग हैं जो एकदम हवाई बंद कमरे में कूलर एसी पंखा चलाकर बैठेंगे और एक आपकी बेटी है जिसने ना धूप की चिंता की, ना गर्मी की चिंता की, ना दिन की, ना रात की, ना आंधी की, ना तूफान की, आप लोगों के बीच में। तो साथ दीजिएगा ना? इतने जोर से एक बार हाँ बोलिए कि दिल्ली तक आवाज साथ दीजिएगा ना? साथियों ये वादा चिराग पासवान करता है कि आपको यहाँ से एक सांसद नहीं दो सांसद मिलेगा। शाम को भी मेरी बहन को आपको मिलेंगी, साथ में चिराग पासवान भी एक सांसद की भूमिका में आप लोगों के बीच रहेंगे। और अगले 5 साल हम दोनों भाई बहन मिलकर आप लोगों की हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे, आप लोगों की जुड़ी हर समस्या का समाधान करेंगे। ये वादा आप लोगों से करके जाते हैं। साथियों अब तुम बच्चे नहीं है। कब है मतदान? 2 दिन के बाद है, 13 तारीख को है। 13 तारीख को सबको जाना है, जाइएगा ना? और सुनिए खास तौर पे अपने जितने हमारे युवा भाई हैं आप लोगों से आग्रह, सब लोग जाइएगा ना? अकेले जाइएगा, अकेले नहीं जाना है, सबको लेकर जाना है। देखिए चाची लोग बैठी है, चाचा लोग बैठा, सबको लेकर। गांव में एक व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। एक व्यक्ति को लेकर जाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है। आप लोगों को लेकर जाना है, जाइएगा ना? और जिसके भी बूथ से 100% मतदान होगा तो उसके साथ हम दोनों लोग सेल्फी भी खिंचाएंगे और आप लोगों के काम भी तत्काल करेंगे। कीजिएगा ना? मत प्रतिशत का भी बढ़ना जरूरी है। जब मत प्रतिशत बढ़ता है तो लोकतंत्र सशक्त होता है, मजबूत होता है। और ये युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी है। आप लोग 10 चक्कर लगाइएगा, पर हर बार चाचा चाची बुजुर्ग लोगों को सबको लेकर जाइएगा और जाकर कौन से नंबर पर बटन दबाइएगा सबको बता दिखाइए। सब लोग 2 नंबर पर और छाप क्या रहेगा? देखे थे अभी आए थे हम उतना था ना, उसी छाप पर बटन दबाना है। सबको बताइएगा ना गांव में, चाची लोग को, दादी लोग को, सबको समझाइएगा हेलीकॉप्टर पर बटन दबाना है। तो हम आज यहाँ से ये मान कर जाए ना कि हमारी बहन से आप लोग जुड़ा रहे हैं, आपके भरोसे हम छुट्टी जा रहे हैं। चाची आशीर्वाद दीजिएगा, एक बार बोलो आप जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सीताराम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, शांभवी चौधरी जिंदाबाद, और शांभवी चौधरी जिंदाबाद, शांभवी चौधरी जिंदाबाद। जय बिहार, जय समस्तीपुर लोकसभा।